पूरे साल भर में सबसे ज्यादा लोगों की आवाजाही ट्रेनों के माध्यम से छठ और दिवाली के समय होती है। और रेलवे की तरफ से यह पहले से ही अनुमान लगाया गया था कि 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को सबसे ज्यादा भीड़ होने वाली है, और खास करके यूपी और बिहार जाने वाली ट्रेनों में। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय हैं। सर, ये बताएं कि क्या इंतजाम इस बार किए गए हैं, खास तौर पर क्योंकि इससे पहले कुंभ जैसा एक बड़ा आयोजन हुआ था, वहां पर भगदड़ भी हुई थी, इसके बाद छठ हुआ, तो उससे सबक लेते हुए क्या खास इंतजाम इस बार किए गए हैं? देखिए, जो हमारी तैयारी होती है, क्योंकि ये छठ का और दीपावली का पर्व ऐसा है कि इस पर सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में क्या है कि अचानक जो है डिमांड बढ़ती है, ट्रैवल डिमांड बढ़ती है। तो डिमांड सप्लाई के गैप को मीट अप करने के लिए हम लोग बहुत सारी पहले तो स्पेशल ट्रेन चलाते हैं। इस बार जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी बताया था, इस बार भारतीय रेल द्वारा 12,000 से ज़्यादा ट्रेन चलाने का प्लान है। और ट्रेन ऑन डिमांड को भी अगर देखें तो ये और भी ज़्यादा फिगर आएगा। जब ये फेस्टिवल सीजन खत्म होगा और हम काउंटिंग करेंगे तो 12,000 से कहीं ज़्यादा ट्रेन चलेंगी। और उत्तर रेलवे की बात करूं, जो कि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र की तरफ जाने के लिए, यहाँ पंजाब के औद्योगिक क्षेत्रों से, कृषि क्षेत्रों से, हरियाणा से, दिल्ली एनसीआर से, उत्तराखंड के देहरादून के क्षेत्र से, चंडीगढ़ के क्षेत्र से और जम्मू कश्मीर में जो लोग काम करते हैं, जो लोग बिहार जाते हैं, उनको अपने घरों तक पहुंचाने के लिए उत्तर रेलवे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस क्रम में उत्तर रेलवे द्वारा इस बार करीब 4800 एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन्स का संचालन किया जा रहा है। इसके बाद जो हम ट्रेन ऑन डिमांड चलाएंगे वो अलग से होंगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं उनमें एक बहुत बड़ी संख्या जनरल कोचेस की है, जिसमें अनरिजर्व टिकट वाले लोग जा सकते हैं। क्योंकि पूर्वी क्षेत्रों की तरफ जाने वाले लोगों में एक बड़ी संख्या होती है जनरल टिकट पर ट्रैवल करने वालों की। तो ये बताइए कि खास करके दिल्ली के और एनसीआर के जो रेलवे स्टेशन हैं, वहां पर क्या इंतजाम है? क्योंकि बहुत ज्यादा एक गुंजाइश होती है, आशंका होती है कहीं रेलवे स्टेशन पर भगदड़ वाली स्थिति ना हो जाए। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। क्योंकि अचानक भीड़ बढ़ती है तो आपाधापी की अव्यवस्था होने की संभावना रहती है। इस चीज़ को पहले से अनुमान करते हुए हम लोगों ने उसी हिसाब से तैयारी की है। पहले तो स्टेशनों पर सिस्टमेटिक व्यवस्थित एंट्री की व्यवस्था करी गई है। यदि मैं बात करूं, दो सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है नई दिल्ली और आनंद विहार। तो यहाँ पर होल्डिंग एरिया का निर्माण किया गया है, जिसमें नई दिल्ली में परमानेंट होल्डिंग एरिया यात्री सुविधा केंद्र के नाम से बनाई गई है, और इसी तरह आनंद विहार में भी करीब 7,000 स्क्वायर फीट के आसपास की एरिया होल्डिंग एरिया के रूप में बनाई गई है। तो यहाँ का जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का होल्डिंग एरिया है वो 6,000 स्क्वायर मीटर का है। और ये स्पेशली डेडिकेटेड है अनरिजर्व क्लास के पैसेंजर्स के लिए। इसमें 3 जोन्स हैं। प्री टिकटिंग जोन, जो कि लगभग 1700 स्क्वायर मीटर, टिकटिंग जोन जो करीब 2300 स्क्वायर मीटर है, और पोस्ट टिकटिंग जोन या डिपार्चर जोन जो करीब 2000 स्क्वायर मीटर के आसपास क्षेत्र का है। इसमें कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हम दे सकें। जैसे प्री टिकटिंग एरिया में रुकने की व्यवस्था है, बेंचेस हैं, टॉयलेट ब्लॉक्स हैं। यूरिनल ब्लॉक्स की बात करूं तो करीब 100 से ज़्यादा यूरिनल ब्लॉक्स हैं। 40 के आसपास फीमेल टॉयलेट्स हैं, 20 के आसपास मेल टॉयलेट्स हैं, एक दिव्यांगजन टॉयलेट है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स हैं, खान पान की व्यवस्था है। और इसके अलावा बड़े बड़े सर्कुलेटर फैंस हैं जो कि हवा देते हैं, बहुत अच्छी हवा होती है उनसे। इसके अलावा जो हमारा टिकटिंग एरिया है उसमें 20 काउंटर्स हैं अनरिजर्व टिकट लेने के लिए। एक इंक्वायरी काउंटर है और एक दिव्यांगजन के लिए अलग से काउंटर है। करीब 50 के आसपास ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स हैं। 30 मोबाइल यूटीएस अनरिजर्व टिकट मशीन्स हैं। जगह जगह क्यूआर कोड लगे हुए हैं जिनको स्कैन करके आप ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो मतलब इंतजाम काफी कुछ किया गया है। एक शिकायत लोगों को इस समय आ रही है ऑनलाइन टिकटिंग को लेकर, ऑनलाइन टिकट को लेकर दिक्कत हो रही है। यहाँ तक कि धनतेरस से जस्ट पहले आईआरसीटीसी की वेबसाइट तक क्रैश हो गई। तो इसको लेकर क्या है? देखिए, मैं आपसे बताना चाहूँगा, ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है, स्वभावगत चीज़ है कि हम अभी ट्रैवल करना चाहते हैं तो जो रेगुलर और पॉपुलर ट्रेन होती है उसी में टिकट ट्राई करते हैं। और चूंकि उन ट्रेन्स में कैपेसिटी लिमिटेड है, हम कोच भी एक तो एक्स्ट्रा कोच भी ऑगमेंट करते हैं तो भी कैपेसिटी लिमिटेड होती है।
तो सभी लोग का उस ट्रेन से जाना संभव नहीं है, टिकट बुक करा पाना संभव नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सारी स्पेशल ट्रेन लॉन्च की हैं। अभी भी कई ट्रेन में जगह उपलब्ध है। तो मेरा आपके माध्यम से सबसे निवेदन है कि चाहे आप इच्छा हो तो आप हमारी स्पेशल ट्रेन में जिनमें सीट उपलब्ध हैं उनमें आप अभी टिकट ले सकते हैं, आपको कंफर्म टिकट मिल सकती है। दूसरा, जो हमारी स्पेशल ट्रेन चल रही हैं उनमें बहुत सारे अनरिजर्व कोचेस भी हैं। इसके अलावा हम बहुत सारी डेडिकेटेड जनरल स्पेशल ट्रेन भी चला रहे हैं अनाउंस करके, और साथ ही साथ ट्रेन ऑन डिमांड भी चलाएंगे आवश्यकता पड़ने पर। तो यदि पॉपुलर ट्रेन में जगह नहीं मिल पा रही है तो आप स्पेशल ट्रेन ट्राई कर सकते हैं।